अस्सलाम वालेकुम मोई साहब। वालेकुम अस्सलाम। हमारी जो आखिरी बात चल रही थी वो लैंग्वेजेस की बात चल रही थी। हम इस चीज़ पर आए थे कि रिकैप करते वक्त कोर कॉम्पिटेंसीज़ के अंदर लैंग्वेज और नंबर्स हम कह सकते हैं ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके अंदर हम बात कर रहे थे कि लैंग्वेजेस के अंदर जब आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों को उसको एज ए लैंग्वेज ही ट्रीट करना है। मिसाल के तौर पे अगर बच्चा अंग्रेज़ी सीख रहा है तो अब उसको साइंस अंग्रेज़ी में देने का भी फ़ायदा नहीं है। उसको पहले अंग्रेज़ी सीखने दें, उसके बाद आप उस अंग्रेज़ी के यूज़ से आप उसको साइंस की तालीम दें और बाकी तालीम दें। और आपने कहा कि जो लैंग्वेज वो सीख चुका है, जैसे उर्दू वो बोल सकता है, तो आप उस लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं दूसरी स्किल्स डेवलप करने के लिए जो आप डेवलप करना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उर्दू बच्चों को अक्सर आती होती है जब वो स्कूल आते हैं, उसको यूज़ करते हुए हम कोई और स्किल्स डेवलप कर सकते हैं व्हाइल दैट पर्सन इज़ लर्निंग इंग्लिश। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी जी, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, वो इन्फॉर्मेशन है ना, इन्फॉर्मेशन की तो कोई लैंग्वेज नहीं होती। यानी इन्फॉर्मेशन इज सपोज टू बी डाइजेस्टेड। सही। अगर आप उसको उस ज़ुबान में इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं कि जिसमें, या इस ज़ुबान में उसको कुछ एक्सपोजर्स देना चाह रहे हैं, गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि जिसमें जो उसको समझ में आती है, तो वो गाइडेंस कैन बी टेकन बाय दिस चाइल्ड। जो चीज़ इसमें मस्त प्रॉब्लम बन सकती है इन द कमिंग ईयर्स, वो ये है कि अगर उसको आपने एकेडमिकली देना शुरू कर दिया तो उसके बाद उसकी टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। मिसाल के तौर पर, आप अगर अरिथमेटिक जो है उसको उर्दू में पढ़ा रहे हैं तो उसके बाद जमा तफरीक जो है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन बनेगी। बिल्कुल। ठीक है ना जी, एंड दैट माइट क्रिएट सम प्रॉब्लम्स। अगरचे कोई ये इतनी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, इट कैन बी ओवरकम। सही। लेकिन असल चीज़ यही है कि जिस लैंग्वेज को बच्चा जानता है, ज़ाहिर है कि जब हम कहते हैं कि लैंग्वेज जानता है तो एकेडमिकली स्पीकिंग उसको असल में उसके अंदर 4 स्किल्स डेवलप करनी है। सही। तो उसकी लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन होगी, उसकी स्पोकन वोकेबलरी डेवलप होगी, इसके बाद उसकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगी और रिटन एक्सप्रेशन डेवलप होगा। सही। ये चार चार चीज़ें हैं जो डेवलप होनी है। अब जाहिर है कि बच्चा जब उर्दू बोलता हुआ स्कूल में आता है तो वो उसके अंदर 2 स्किल्स होती हैं, 2 उसकी डेवलप होंगी। सही। डेवलप करने का तरीका जो मैंने आपसे अर्ज किया था कि इट शुड बी क्लोजर टू व्हाट द नेचुरल मेथड इज। सही। अगर आप उसको उस मेथड के करीब रखते हैं तो इसके नतीजे में बच्चों के लिए लैंग्वेज सीखना कोई बर्डन नहीं होगा। सही। लेकिन अगर आप उसको खुद एक ऐसा सब्जेक्ट बना दें कि जिसके अंदर एक ख़ास तरीके से ए लिखना है और बी लिखना है और सी लिखना है, वो एक बर्डन बन जाएगा बच्चे के लिए, ख़ास तौर पे अगर वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। द चाइल्ड कैन लर्न टू राइट आर्टिस्टिकली एट एनी गिवन स्टेज इन हिज लाइफ इफ ही वांट्स टू। इसमें मैं थोड़ा सा मोइसे को काउंटर करना चाहूँ कि ताकि हम इस बात की तह तक जा सकें। ये तो मैं समझ सकता हूँ कि आप जब भी बच्चा आपके स्कूल तक आया है ऑलरेडी उसने एक दिखा दी है कि वो लैंग्वेज सीख चुका है, वो पंजाबी हो वो उर्दू हो वो जो हो। सो दैट इन इटसेल्फ इज़ एन अचीवमेंट और वो बता रहा है कि मैं लर्न कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो मैं इस हद तक तो समझ सकता हूँ कि आपने लैंग्वेज को ऐसे सिखाना है ऑर्गेनिकली कि वो मिमिक करे एक नेचुरल किस्म का स्टाइल जिसमें बच्चा सीखता है। राइट। लेकिन आप आपको नहीं लगता कि हमें तफरीक करनी चाहिए स्पोकन वर्सेस रिटन? क्योंकि स्पोकन तो वो सीख रहा है अपने घर से, अल्फाज पिक कर रहा है, उसको बार बार बोल रहे हैं नए अल्फाज को, और बातचीत कर रहा है, जुमले बना रहा है, और फिर फीडबैक लूप उसको मिल रहा है अपने इन्वायरमेंट से, उसको और बेहतर भी करते जा रहा है। लेकिन जो रिटन लैंग्वेज है वो चाहे उर्दू हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे इंग्लिश हो, उसको उन मराइल से गुजरना है बहरहाल, जिसको हम थोड़ा सा इनऑर्गेनिक कह रहे हैं, उसको फिर भी उस इन्वायरमेंट से हमने वो चीज़ सिखानी है। एट द एंड ऑफ द डे वो उसको फिलबदी या अपने अपने इन्वायरमेंट से खुद ब खुद वो सीख नहीं सकेगा। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? ये बिल्कुल ठीक बात है जी, लेकिन वो किस तरह सीखता है? वो असल में वही, जिस तरह से हमने लिसनिंग को मिमिक करके स्पोकन शुरू की है, इसी तरह वो रीडिंग को कॉपी करने की कोशिश करता है। यानी व्हेन अ चाइल्ड स्टार्ट्स रीडिंग, तो एक्चुअली उसके अंदर जो रिकग्निशन डेवलप होनी शुरू हो जाती है वर्ड्स की, वो अब उनकी जो मेमोराइजेशन है, यानी विदाउट ट्राइंग फॉर मेमोराइजेशन, वो जो पिक्चर मेमोराइज हो रही है उसकी आहिस्ता आहिस्ता शटल तरीके पे वो उसको लिखना शुरू करता है। इसका नतीजा निकलता है, यानी वो चूंकि मेमोराइजेशन जो है वो सटल है और स्लो है,
चुनाचे होगा ये कि बच्चा जो है वो जो कुछ लिखेगा उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी। मिसाल के तौर पर एक बड़ी मशहूर किताब है, ये इसका टाइटल है, मतलब एक छपी हुई किताब है जिसका टाइटल है GNYS@WRK। ये बच्चों की एक स्टेटमेंट है। सही। कैन यू मेक आउट व्हाट इट सेज? इट इज एक्चुअली सेइंग जीनियस एट वर्क। अच्छा, जबरदस्त। ठीक है जी। नाउ दी व्हाट हैज हैपेंड ओवर हियर, यानी बच्चे ने ऑर्गेनिक तरीके से जब लिखा तो उसको लगा, यानी जिस तरह से उसने फोनिक्स सीखी हुई थी तो उसको लगा कि ज न य स जीनियस एट और वर का वर्क। ठीक है, उसने जब ये चीज़ देखी तो उसने उसको लिख दिया ऐसे ही। इसको करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डोंट करेक्ट इट, लेट इट गो, वो लेट हिम एक्सप्रेस। अभी हमारा जो मकसद है वो ये कि वो अपने माइंड को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना सीखे, बजाय इसके कि एक्यूरेटली एक्सप्रेस। ये इस तरह से ही है जिस तरह आप एक छोटे बच्चे को ये कहें, जब वो आपसे कहे कि मुझे मम चाहिए, सही। तो आप उससे कहेंगे नहीं, जब तक तुम ठीक नहीं बोलोगे वर्ड तो उस वक्त तक नहीं मिलेगा। सही। ठीक है, यानी बच्चे ने जो उसका ऑर्गेनिक तरीका है वो मिस्टेक्स करते करते ठीक की तरफ जाना है। उसकी मिस्टेक्स पर अगर आप फोकस कर लेंगे तो हो सकता है उसका कॉन्फिडेंस खराब होना शुरू हो जाए, जो कि आमतौर पे हो जाता है। मैं आपकी बात समझ गया। यानी आप उसके एक लिखे हुए पेज को लाल रंग से भर देते हैं। लेट इट बी। स्पेलिंग मिस्टेक्स इस वक्त जो पंक्चुएशन है उनको भी थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें। लेट हिम एक्सप्रेस इन ड्यू टाइम। आप ये देखेंगे कि वो बच्चा जो है वो उसकी जो मिस्टेक्स कर रहे हैं वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। तो आप कहना चाह रहे हैं कि बजाय इसके कि एक रिजिड तरीके से एक टीचर 25 बच्चों को पढ़ाए, अगर फॉर द टाइम बीइंग एक शॉर्ट पीरियड के लिए उनको मिमिक करने की अपॉर्चुनिटी दी जाए राइटिंग को, और गलतियां करने दी जाएं, और एक अच्छा मतलब एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लूप बनाया जाए जो उनको बताए कि आप सजेस्ट करें कि आप ये ट्राई करें, ये क्यों नहीं ऐसा, तो आप समझते हैं कि इवन राइटिंग बहुत बेहतर हम उस ट्रेनिंग को बना सकते हैं। लेकिन राइटिंग, रीडिंग, these things should be enjoyable. A child wants to express something. A child wants to tell you कि मेरा आज का दिन कैसा गुजरा। Anything that makes sense to a child. जब मैं उससे ये कह देता हूँ कि माय बेस्ट फ्रेंड पर नोट लिखो, और मैंने उसको ये कह पैराग्राफ लिखो या ऐसे लिखो, और फिर उसके बाद मैंने जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं वो ये कि इसके अंदर ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए और ये इस तरह का इसकी स्ट्रक्चर होना चाहिए। लेट हिम क्रिएट हिज ओन स्ट्रक्चर। अभी बहुत सारी चीज़ें जो है उसने आज कोई राइटर नहीं बन जाना। सही। आज हम उसकी राइटिंग पब्लिशिंग के लिए नहीं देंगे। इट इज़ यू हैव 10 years जिसके अंदर उसने एक अच्छा राइटर बना सकते हैं आप उसे, अगर उसको जो एक्सप्रेशन है, उसके अंदर का एक्सप्रेशन है, उसको वो एक्सप्रेस करने की गुंजाइश मिल जाए। सही। और बहुत ज़्यादा करेक्शन ना की जाए। जिस तरह से मिसाल के तौर पर आप एक छोटे से बच्चे को अगर वो आप पे कंट्रोल में आए, छोटे से बच्चे की जो एक प्रॉब्लम होती है वो ये कि बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आता, इसी वजह से उसको स्कूल में नहीं दाखिल किया जाता जी। अगर थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आप एक 3-4 साल के बच्चे को हर बात पे करेक्ट करने लग पड़े, हर बात पे कि नहीं ये इस तरह बोला जाता है, ये इस तरह बोला जाता है, तो अगर वो एक सेंसिटिव बच्चा है तो थोड़ी देर के बाद बोलना रोक लेगा, आपके सामने ना बोलेगा, इंटिमिडेट हो जाएगा। These are the things that we need to take care of. हमारी एजुकेशन में इस चीज़ को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाता है।